बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, ये टर्म कॉमनली यूज होती है और पीछे हमने बहुत सारी एलसी डिस्कस भी की हैं। और कल हमने एक एलसी डिस्कस की थी जो थी क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट को कभी भी क्लीन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं कहा जाता, जबकि बाकी जितनी भी एलसीज हैं, वो एट साइड हो, यूजेंस हो, बैक टू बैक हो, ट्रांसफरेबल हो, कोई भी एलसी हो, तो उन सबको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। यानी अगर एट साइड है तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, एट साइड डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, यूजेंस डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, बैक टू बैक डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग, मतलब जो भी ऐसी है उस वो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो क्या नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है? तो बिल्कुल नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है, यानी कि वो एलसी जिस जो डॉक्यूमेंट्री ना हो। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, ये मैंने शुरू में बताया था कि जिस चीज में एविडेंस अवेलेबल हो, जिनमें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, जिनको आप लीगली प्रूव कर सकें, उसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में फैक्ट जो होंगे, जो हकीकत होगी, जो ट्रू इवेंट्स होंगे, उनको डिस्कस किया जाएगा, उनका कोई प्रूफ होगा, उनकी कोई एविडेंस होगी, तो उसको कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जबकि नॉन डॉक्यूमेंट्री होगी जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, जो फिक्शनल हो, जो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बनाई जाए, उसको नॉन डॉक्यूमेंट्री कहेंगे। तो सिमिलरली अगर लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ एविडेंस है, इसके पीछे कुछ, इसको आप लीगली प्रूव कर सकते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनको लीगली प्रूव किया जाता है, जा सकता है, तो वो स्टार्ट से देखें तो हर पेपर जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। नंबर वन, परफॉर्मेंस वाइज या सेल कंट्रैक्ट, जो सेलर इशू करता है अपने लेटर पैड के ऊपर, अपनी स्टैम्प साइन करता है, फिर बायर उसको एक्सेप्ट करता है, अपने साइन और स्टैम्प करता है और वापस एक्सपोर्टर को कंफर्मेशन दे देता है कि जी ये कंट्रैक्ट या परफॉर्मेंस वाइज मुझे एक्सेप्ट है और मैंने अपने साइन और सिग्नेचर कर दिए हैं। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन और स्टैंप हो जाता है कोई पेपर, तो उसकी लीगल वैल्यू हो जाती है, यानी उसको लीगली आप क्लेम कर सकते हैं कि देखें जी ये इस बंदे ने मुझे लिख के दिया था और इसने अपने साइन और स्टैंप किए। तो ये सेल कंट्रैक्ट लीगल डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद उसके सेल कंट्रैक्ट के ऊपर एक इंश्योरेंस उसकी करवाई जाती है इंपोर्टर की तरफ से, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। फिर एलसी करवाई जाती है, वो इटसेल्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि बैंक जो है वो गारंटी दे रहा है एक्सपोर्टर को कि जो मैं पेमेंट करूंगा, तो ये लीगल बाउंडिंग है कि बैंक गारंटी दे रहा है। फिर उसके ऊपर शिपमेंट होती है, उसका बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, जो भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जो रसीद होगी, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि जी ये गुड्स जो है वो एक्सपोर्टर ने हमें हैंड ओवर की थी और हमने आगे इसको शिप कर दिया, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। फिर उसके जितने भी रिलेटेड सर्टिफिकेट हों, पेपर हों, कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो भी सब लीगल होते हैं क्योंकि किसी ना किसी अथॉरिटी ने उनको इशू किया होता है। तो इस तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट के रिलेटेड बनाए जाते हैं वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है कि इसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एलसी के अंदर लिखी हुई हैं, जो पेपर रिक्वायर्ड किए गए हैं, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट होगा तो नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट होगा क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि हमने कल वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लीन एलसी क्या होती है। क्लीन एलसी नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, यानी इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं किया जाता। इवन एलसी के अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लिखी नहीं जाती कि जी हमें ये इतनी इनवाइसेज हो, ये पैकिंग लिस्ट हो, या ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, इस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये जस्ट एक ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें सिर्फ अमाउंट मेंशन होती है कि जी इतनी अमाउंट तक एक्सपोर्टर शिपमेंट कर सकता है। अब वो किस कमोडिटी की शिपमेंट करेगा, कितनी क्वांटिटी करेगा, क्या रेट होगा,
उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस तरह की कोई कंडीशन एलसी के अंदर मेंशन नहीं होती। तो इट मीन्स कि ये नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है और इसको नॉन डॉक्यूमेंट्री एलसी कहेंगे, इसको कभी भी डॉक्यूमेंट्री एलसी नहीं कहेंगे। और जब इसकी शिपमेंट एक्सपोर्टर करेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट के रिलेटेड होंगे जो कस्टम क्लियरेंस में काम आते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर बनाएगा, लेकिन वो गुड्स भी इंपोर्टर को डायरेक्ट डिस्पैच कर देगा और डॉक्यूमेंट्स भी डायरेक्ट इंपोर्टर को डिस्पैच कर देगा, एक्सपोर्टर गुड्स को, और डॉक्यूमेंट्स भी इंपोर्टर के नाम बना के इंपोर्टर को डायरेक्ट डिस्पैच कर देगा ताकि वो अपनी अर्जेंसी को मीट कर सके। जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी उस प्रोडक्ट के लिए जो वो इंपोर्ट कर रहा है वो उसको फौरन रिलीज करवाए, अपनी ज़रूरत में ले आए। तो इसलिए जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनेंगे लेकिन वो इंपोर्टर के लिए बनेंगे और इंपोर्टर को एक डिस्पैच हो जाएंगे और उसके बाद पेमेंट के लिए जस्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर बना के अपने बैंक को देगा कि जी इसकी पेमेंट मुझे मंगवा दें एलसी ओपनिंग बैंक से, तो उसकी पेमेंट उसको हो जाती है। तो इसको अब ये डिफरेंस है बिटवीन डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। और जैसे बताया था कि इस तरह की प्रैक्टिस पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में नॉन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट प्रैक्टिस में नहीं है, या जो क्लीन एलसी है वो पाकिस्तान में ओपन नहीं होती। लेकिन एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती है वो होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो अगर वो सिर्फ फैट साइट एलसी या एक आध एलसी के बारे में पूछ रहा है, टाइप ऑफ एलसी, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो दें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जब आपसे ये पूछा जाए कि कितने टाइप की एलसीज होती हैं तो उसको पहले वो एलसीज बताएं जो पाकिस्तान में नहीं होती, क्योंकि मोस्टली लोगों की इंफॉर्मेशन सिर्फ जो रनिंग 2-3 एलसीज हैं उसके मुताबिक होती है। तो आप पीछे से शुरू करें, जो बैंड एलसी हैं जो प्रोहिबिटेड हैं वो भी बताएं, उसके बाद फिर जो जिन पे कम काम होता है जैसे बैक टू बैक एलसी है, ट्रांसफरेबल एलसी है, उनको बताएं, और फिर एंड के ऊपर एट साइड यूजेस और इस तरह की जो रनिंग एलसी है वो बताए। तो जब वो उनके मुतालिक सुनेगा कि जो उसने भी नहीं सुनी हुई या उसने सुनी हुई है तो उसको भी ऐसा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको फिर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भी इस बंदे का नॉलेज काफ़ी बेहतर है, ये वो सिर्फ एक दो एलसी नहीं जानता, इसको पूरा इंफॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं या एलसीज की कितनी टाइप्स होती हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।